दोस्तों, आज का वीडियो इस इलेक्ट्रिक चूल्हे के ऊपर है। तो इस चूल्हे में प्रॉब्लम ये थी कि इसको ऑन करने के बाद में, बर्तन रखने के बाद में E0 आ जाता था। E0 का जो सिंबल है वो आने के रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि इस चूल्हे में यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके कारण IGBT के कारण यहाँ पे IGBT एक IC लगा हुआ है। उसके IGBT के कारण या फिर इस कंडेंसर के कारण या इस कंडेंसर के या कोयल के कारण या फिर इस सेंसर के फेल हो जाने पर भी कभी कभी आता है। तो ये चूल्हा पहले किसी दूसरे मैकेनिक के पास गया था। उस मैकेनिक ने इस चूल्हे में इस कंडेंसर को भी चेंज करके देखा है, इस कंडेंसर को भी चेंज किया और ब्रिज रेक्टिफायर को नहीं छेड़ा उसने, लेकिन IGBT को भी चेक किया, फिर भी ये बना नहीं। तो अभी ये मेरे पास आया है। मैंने जब इसको गौर से देखा तो ये जो हमारी कोयल है, ये वायर है जो अंदर से यहाँ से टूटा हुआ था। तो मैंने अलग अलग लच्छियाँ बना के 2.5 mm का वायर यहाँ पर सोल्ड कर दिया है। पहले मैंने भी इस कंडेंसर को फिर से चेंज करके देखा था। देखिए, ये इस कंडेंसर को चेंज करके देखा था, लेकिन प्रॉब्लम गया नहीं। उस समय एक प्रॉब्लम मेरे साथ और आया। ये कुछ समय चलता, 1-2 सेकंड, बर्तन भी गर्म होता, लेकिन उसके साथ में ये कोयल भी गर्म हो जाता और फिर ये E0 दिखा देता। तो कोयल गर्म होने का जो कारण है वो कारण ये है कि ये जो वायर है ये टूटा हुआ था, 1-2 ही बचे थे। तो अब हम इसे पैक करते हैं और चला के देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो गया या नहीं गया। तो चलिए इसको हम पैक करना शुरू करते हैं। तो ये जिस मैकेनिक से आए थे तो इसमें पूरे नट बोल्ट नहीं आए थे, केवल इसके ही आए थे। जो PCB वाले बोल्ट है वो नहीं आए थे, उसने ऐसे पैक करके दे दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। मैंने ऐसे बहुत चूल्हों के काम किए, तो मेरे विचार से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। मेन समस्या इसमें ये थी, यदि आप भी रिपेयरिंग का काम करते हैं तो इस समस्या को आज से ही नोट कर लें, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर जो इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं टेप, ताकि ये इधर उधर हिले डुले नहीं। तो ये टेप लग गया है। अब हम इसे PCB को अंदर रखते हैं
और जैसा था वैसे इसको लगाते हैं। तो देखिए उस भाई भले ही उस मैकेनिक ने पीसीबी को खुला छोड़ दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर इसमें और भी समस्याएं हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैं पहले एक ये स्क्रू डाल देता हूँ। कम से कम आप पीसीबी में 2 स्क्रू जरूर लगाएं। ज़्यादा लगाए तो आपकी मर्जी है। लेकिन 2 स्क्रू जरूर लगाना है। जब आप भी यदि रिपेयरिंग का काम करवाइए तो किसी जानकार से करवाइए, अन्यथा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए इस चूल्हे के बारे में किसी अन्य मैकेनिक ने ये भी बोला है कि आपका मदरबोर्ड है चेंज होगा। तो देखिए छोटा सा प्रॉब्लम था, और मदरबोर्ड के जो 700-800 रुपये लगते हैं, तो आपका पैसा और बचत दोनों ही होगी। तो अब हम इसको इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया। ये E0 आ रहा है, तो ये बर्तन का। तो अब हम बर्तन की जगह इसे रखते हैं। तो देखिए ये गर्म होना शुरू हो गया और धुआं भी निकल चुका है, आप देख रहे हैं। मैं बंद इसलिए कर रहा हूँ कि ये पतला चादर है, देख लीजिए धुआं भी निकल रहा है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए तो ये चूल्हा ओके है।